जय हिंद साथियों। आज ये आपकी रेशियो की क्लास दूसरी है, जहां हम सीखेंगे कि रेशियो में और कैसे बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं। रेशियो की सबसे बड़ी बात साथियों क्या है, आप अगर रेशियो में अच्छी पकड़ बना लेते हैं तो आपका परसेंटेज, आपका डीआई हुआ, आपका टाइम एंड वर्क हुआ, टाइम एंड डिस्टेंस हुआ, रेशियो हुआ, हर जगह इसका यूज होता है। तो इसको आपको सीखना बहुत जरूरी है। और आप इसी वीडियो में देखेंगे कि परसेंटेज के भी क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। आप देखेंगे कि डीआई में जब आप रेशियो का क्वेश्चन आता है ना, आप बिना पेन उठाए करेंगे अगर आपने रेशियो अच्छे से कर लिया। और डीआई फिक्स है कि 5 क्वेश्चन में एक रेशियो का 100% कंफर्म होता है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी टाइप 1 ही आपका चल रहा है। हमने कल कई सारे क्वेश्चंस किए थे, अब हम आगे करते हैं। ठीक है, ये वाला किया था नहीं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 3x बराबर 5y बराबर 4z, देन x रेशियो y रेशियो z इज इक्वल टू। हमसे पूछा क्या है, ये हमसे दे रखा है क्वेश्चन में कितना, 3x, ये बराबर दे रखा है 5y बराबर कितना दे रखा है 4z। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। आपसे पूछा क्या है, ये चीज़ें आपको जाननी है। आपसे पूछा है क्वेश्चन में x रेशियो y रेशियो z, ये आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको समझाया हुआ था कल, इस टाइप से क्वेश्चंस मैंने कराया था कि हमें इसको जल्दी से एक लाइन में कैसे कर सकते हैं। सिर्फ आप ही इसको एक लाइन में करोगे, बाकी और सारे बच्चे इसको 2 से 3 मिनट लगाएंगे, क्योंकि ये टाइम लेता है क्वेश्चन। बट आप अपने दिमाग में सेट कर लेना, जब भी आपको रेशियो ऐसा पूछे, आपको कुछ नहीं करना। जैसे आपको एक्स का मान निकालना है तो आप एक्स को क्या करो, ढक लो और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन करो। कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, कितना आ गया आपका 20 आ गया। फिर से अब अगर आपको y का मान निकालना तो y को ढक लो, इसका आपस में 3 और 4, 4 तिहाई 12, ये कितना आ गया y का मान 12 आ गया। z का निकालना, z को ढक लो, 5 तिहाई 15। आप देखोगे आपका सेकंडों में आंसर आएगा। तो आप इस टाइप की चीज़ों को दिमाग में सेट कर लो, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें है। तो कैसे हम करते हैं, आपका कौन सा ऑप्शन है, 20 12 15, ऑप्शन सी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में बनते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आपको ना डीआई में बहुत बार ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी, तो आपको डायरेक्ट इसको रिलेट करना है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन फिर इसी बेस पे, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। क्या है आपका, इस बार 4 दे रखा है, 2p बराबर 3q बराबर में 4r बराबर में 5, क्या है 5s है ना। ये चीज़ें ध्यान देना। आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। पूछा क्या है, p q r और s, इस बार 4 पूछा है, चीज़ें ध्यान देना। फिर वही काम करना जो मैंने, अगर आपको p की वैल्यू निकालना है, इसको आप ढक लो। तो 4 तिहाई 12 25 60, सीधा सीधा। नेक्स्ट क्या करना है, अगर आपको q का निकालना है, इसको ढको, 5 चौक 20 दूना, 5 चौक 20 दूना 40 ना, ये आपका 40 आ गया। अब आपको q निकालना, अच्छा q हो गया ना, आपको r निकालना है, r का इसको ढको, 5 तिहाई 15 दूनी 30 आ गया। अब आपको s निकालना है, इसको ढक लो, 4 तिहाई 12 दूनी 24 आ गया। कितना आ गया 24। अभी भी कटेगा, कितना आ गया 30 20 15 और 12। आपका कौन सा ऑप्शन है, 30 20 15 12, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। तो आप देखोगे, नहीं तो ना इसी क्वेश्चन को अगर आप बेसिस करने जाओगे, पता क्या करोगे, एक बार 2p करोगे, ये बराबर किसके है 3q के। ठीक है, फिर पता क्या करोगे, p यहीं रहने दोगे, q यहाँ लाओगे। अब आपका पता क्या है, 3 यहाँ रहेगा, 2 नीचे आएगा। अब पता क्या, फिर इस वैल्यू रखोगे अलग अलग, फिर क्या वो सीढ़ी जो बनाते हो, फिर रेशियो बैलेंस करोगे, बहुत सारे स्टेप है। और 4 जहाँ आ जाता तो यहाँ तो ऐसे भी टाइम लगता है। और ऐसे आप बहुत आराम से क्वेश्चंस कर सकते हैं ना, तो ये चीज़ें ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एक्स अपान में वाई, ये बराबर है 4 अपान में 5। और हमसे पूछा क्या है, 7x 6y बराबर 29। तो y का मान हमसे पूछा है। जैसे क्या दे रखा है क्वेश्चन में, x अपान में y, ये बराबर है 4 अपान में 5, क्वेश्चन में दे रखा है। और आपसे पूछा क्या है, ये चीज़ें बताना, 7x प्लस 6y बराबर में 29। और आपसे पूछा है 29 y का मान। अब देखो y की वैल्यू अगर आपको निकालनी है, तो आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि आप कहीं ना कहीं क्या करो, या तो इसमें आप क्या कर लो, सीधा सीधा किसका मान रख दो, x का। या तो आप क्या करो, इसमें y का मान रख लो, या तो x का। आपको y निकालना तो इसमें x का मान रख लो ना, यहां से निकाल के। अब यहां से x का मान कैसे निकालेंगे, ये हम सीखते हैं। अब देखिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको अगर x की निकालोगे 5x, और एक क्या हो जाएगा 4y। और y का मान अगर यहाँ से निकालोगे 5x अपान में 4 आएगा कि नहीं, ये कोई डाउट नहीं है ना। यहाँ तक हमने क्या किया, y का मान निकाला। अब y का मान हमने निकाल लिया है, ये चीज़ें है। और हमें चाहिए क्या, हमें x का मान वैसे यहाँ निकालना था ना, क्योंकि y का मान ही निकालना था, गलती ये सॉरी,
हमें किसका मान निकालना चाहिए यहाँ पे? देखो यहाँ अगर मैं x का मान रख दूंगा तभी तो आप निकाल सकते हो ना, सीधा सीधा ये y का मान हमें निकाल, तो किसका मान हम निकालेंगे? x का। तो ये 5x ये बराबर क्या आ जाएगा? 4y, और यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा? 4y अपान में 5, यही तो आएगा। अब आप x की जगह पे रख लो, तो ये 7 रहेगा ही, x की जगह क्या रखोगे? 4y अपान में 5 प्लस में 6y, ये बराबर क्या है? 29। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो इसको हम करते हैं तो कैसे आप कर सकते हो, तो एक चीज़ यहाँ से करिए, 5 6 30 हो जाएगा, 30y, और ये कितना हो जाएगा? 4 7 28y, है ना, यही आएगा ना। ये बराबर क्या आ जाएगा? इस इधर जाते इसका भी मल्टीप्लिकेशन करता है ये, तो 29 25 कितना होता है? 9 5 45 की 5 कैरी 4, 5 दूना 10 4, 9 5 45 ही होगा ना, और कैरी 4, और 5 दूनी 10 और 4 14, 114 ना, 145। अब यहाँ आप देखोगे 30 और 28 कितना होता है? ये गलत हो रहा है क्या कहीं से? 58। हाँ तो y ही तो निकल रहा है, देखो यहाँ से y की वैल्यू नहीं आप निकालोगे, y तो आप निकाल ले, तो यहाँ से आप करोगे कितना आ जाएगा? ये 58y ना, 30 और 28 58, 58y बराबर कितना आ जाएगा? 145 की। तो 145 अपान में 58 करोगे कितना, ये कटेगा कि नहीं? नहीं कटेगा, तो ये कितने में आ जाएगा? और आपसे पूछा क्या है? y का ही मान पूछा ना, तो 58 दूना कितना होता है? 58 दूना ये लगभग 2.5, ये ना 2.5 आएगा, ये 2.5 आएगा। देखो आप 145 को 58 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, तो 8 दूनी 16 के 6, कैरी कितना अपने पास? 116 ना। अब 15 में से 6, 116 हो जाएगा ना, फिर से अब 15 में से 6 जाएगा 9, और 4 में से, अच्छा 3 में से 1 जाएगा 2, यही ना, तो पॉइंट, हाँ तो वही है कितना? 2.5 पे आएगा। समझ में आया? तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट है। तो आप देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, इसको आप कर सकते थे, और भी इसका करने का तरीका था क्या, अगर इसमें से मैं 3 कॉमन ले सकता था, 3 9 27, नहीं 4 भी नहीं, ठीक है यही है, आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब देखो क्या है कि 1/m, क्या दे रखा है क्वेश्चन? 1/m रेशियो 1 में n, ये सारा कैपिटल लेटर में दे रखा है ना, और रेशियो 1 में o, ये बराबर किसके है? 3:4:5। अब आपसे पूछा क्या है? MNO का मान ना, MNO का मान पूछा है, कैसे निकालेंगे? अब सबसे बड़ी समस्या है कि 1/m बराबर क्या दे रखा है? 3। तो एक चीज़ यहाँ से आप नोटिस कर सकते हो, जैसे मैंने अगर 1/m ये बराबर मैं 3 करूँ, और m की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा? तो इसको अगर करोगे 3m बराबर 1 आ जाएगा ना, m बराबर क्या आ जाएगा? 1/3, ये आ जाएगा ना। तो इसी तरह अगर यहाँ हम निकालेंगे MNO, यही ना होगा ना, तो आप जब MNO निकालेंगे तो आप देखिए इसका मतलब 1/3 आ जाएगा, ये इसका मतलब भी क्या आ जाएगा? 1/4, और इसका मतलब क्या आ जाएगा? 1/5। तो अभी ये आंसर थोड़ी आ गया है, तो अब हमें क्या, क्योंकि आंसर हमेशा क्या आता है, ऐसा नहीं आता है, ऐसे आ जाएगा। रेशियो का मतलब क्या होता है? 1:2। अब हमने कल भी ये क्वेश्चन समझाया था, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो एक चीज़ आप अपने दिमाग में समझा करो कि क्या होता है, एक कहावत है ना कि अपना बच्चा दूसरे की बीवी सबको अच्छी लगती है, इसमें बड़ा खतरनाक है। अभी देखना क्या, जैसे अगर हमें रेशियो m का निकालना है तो आप अपने आप को क्या करना है, सिर्फ बच्चा के अपने समझना है, अपनी बीवी को छोड़ देना है। जैसे ये 1 है ना, ये नीचे 3 को छोड़ दो, क्योंकि अगर इसको बेसिस करने जाओगे फिर फंसोगे। तो अब जैसे हमें m का मान निकालना है ना, तो इस 3 से आपको कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। आप क्या करो, 1 × 4 × 5 कितना हो जाएगा? 4 पंचे 20, और 1 20 ही हो जाएगा। कितना आ जाएगा? m का मान 20 आ जाएगा। फिर से अगर आपको n का मान निकालना है तो इसको आपको नीचे इसके छोड़ देना है, तो कितना आ जाएगा? 5 × 15, और 15 कम 15 ही हो जाएगा। और क्या निकालना है आपको? o, तो आपको फिर से इससे 4 × 12 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। अगर इसी को आप बेसिक्स करने जाओगे ना, बहुत टाइम लगने वाला है,
तो ये चीज़ें हमें ध्यान देना है। जो सिखा रहा हूँ ये सारी चीज़ें आप अपने दिमाग में सेट कर लो और वीडियो 1-2 बार देखोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, है ना। ये चीज़ें ध्यान देना। नेक्स्ट क्या है, ये तो आसान है ना, जैसे कह रहा है ए बराबर क्या है 2/3, और अगला क्या है बी बराबर क्या है 3/5 सी, है ना। बी बराबर 3/5 है ना। अच्छा यहाँ पर बी है। अच्छा ए बराबर 2/3 बी, और फिर बी बराबर है 3/5 सी, ये ना। और आपसे पूछा क्या है ए बी सी। आप कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ तो एकदम बेसिक तरीका है, जैसे ए को यहीं रहने देते हैं, इस बी को यहाँ लाएंगे, नीचे आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 और 3। इसी तरह बी का हम कैसे निकालेंगे, बी यहीं रहेगा, सी यहाँ आएगा, कितना आ जाएगा 3/5। अब आपको सीधा सीधा निकालना है कैसे, ए रेशियो बी रेशियो सी। ए कितना है 2, बी कितना है 3, आगे बी कितना है 3। तो अगर सेम आ जाए ना तो सीधा मान रख दिया, सी की वैल्यू 5 आ जाएगी ना। तो 2 3 5 कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। समझ गए ना। तो ये ऐसे आपको निकालना है। देखो जितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं ना, हर एक चीज़ें मैंने रेशियो में इसलिए अच्छे से करा रहा हूँ, रेशियो परसेंटेज, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा डीआई में ही क्वेश्चन बन जाते हैं और आपके पेपर में डायरेक्ट भी इनसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे रेशियो परसेंटेज, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ध्यान देना है। अब क्या होगा, जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे अब तक किए हैं, अब वही क्वेश्चन क्या होगा थोड़ी सी लैंग्वेज में आएगा। अब जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है पी और क्यू का अनुपात क्या है, पी और क्यू का अनुपात कितना है 5:6। क्यू और आर का कितना है आपका, क्यू और आर का कितना है 14 और 15। आपसे पूछा क्या है पी आर, तो सबसे पहले पी क्यू आर ना, तो आप पहले बैलेंस तो करोगे ना तभी तो मान बताओगे इसका। तो पी क्यू कितना है 5 और 6, और ये कितना है 14 और 15, यही है ना। तो आप देखोगे बैलेंस करना है, मतलब यहाँ कितना आ जाएगा, इधर तो 6 आ जाएगा, इधर 14, 14×5 70 और 15×6 90। पी और आर ही तो पूछा था आपसे, क्वेश्चन में पूछा क्या है पी और आर, तो इस पर समय नहीं बर्बाद करना, जो नहीं पूछा है। तो कितना आ जाएगा 7 और 9, कितना आ जाएगा 7 और 9, कौन सा है ऑप्शन सी। आया कि नहीं समझ में। देखो एक चीज़ और है, क्वेश्चन पढ़ा करो, आपकी कैलकुलेशन पे टाइम बर्बाद नहीं करना होता, पता चले आपका 2 सेकंड यहाँ पर भी जाता 14 ना। तो ये चीज़ें ध्यान देना है, तो जहाँ आपको ज़रूरत है वही चीज़ें करनी है मैथ्स में। फिर क्या कह रहा है, दो परीक्षार्थी 6 और जे है ना, जे और के अंक, जे और के का अंक कितना है 15 और 17 है ना, के अनुपात है। यदि जे के अंक 300 है, अब क्वेश्चन में डायरेक्ट बोल दिया जे का अंक कितना है 300, 15 यूनिट की वैल्यू 300, 1 यूनिट की वैल्यू 20 ना, 15 दूना 30, और आपसे पूछा है ये तो गुड़े 20, कितना आ जाएगा 17 दूनी 34, 340, कौन सा ऑप्शन है डी। आएगा नहीं समझ में, एकदम सिंपल क्वेश्चन था ना। नेक्स्ट, केक की एक रेसिपी में आटे और चीनी का अनुपात, पता है केक बना रहा था कोई, तो एक आटा है और क्या है चीनी है, और क्या है एक चीज़ और होगी, और मक्खन है ना, क्या है मक्खन, ये दे रखा है ना क्वेश्चन में। क्या दे रखा है कि केक की एक रेसिपी में आटे और चीनी का अनुपात कितना है, और 2 है, चीनी और मक्खन का 4-3 है, चीनी आपका 4 है, मक्खन 3 है। तो इसको तो ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ 2 यहाँ 4, 4 3 12, 4 दूना 8, 3 दूना 6, तो कितना आ जाएगा 6 4 3। अब आपसे पूछा क्या है आटे और मक्खन का ना, तो आटा तो ये है आपका 6, मक्खन 3, तो कितना आ जाएगा 3 2 3 6, नहीं 3 दूनी 6, 2 और 1 आएगा ना, क्यों 2 और 1 आएगा, इसको हम 3 काट सकते ना, 3 दूना 6, 3 एकम 3, सीधा सीधा। हाँ ऐसे भी आ जाए, तो कौन सा है बी। क्लियर ना यहाँ तक, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है,
कह रहा तीन संख्याओं का योग 590 है, यदि पहली दूसरी संख्याओं का अनुपात 3:4 है। क्या है? तीन संख्या है हमारे पास, पहली दूसरी और तीसरी। क्लियर? कह रहा है कि पहली दूसरी का अनुपात 3 और 4 है, दूसरी तीसरी का 5 और 6। ये दे रखा है ना क्वेश्चन। अभी कितना आ जाएगा? 5 ए 4 15 20 और 24, यही तो आएगा। अब आपसे क्या कह रहा है? पहली लाइन में तीन संख्याओं का योग 590 है, तो इन तीनों का योग करोगे कितना आ जाएगा? 59 आ जाएगा ना। 20 24 44 15 59 इनको जोड़ो कितना आ जाएगा? 59। और 59 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 590। आपसे पूछा क्या है? दूसरी संख्या 20 ना, यही तो पूछा है। तो आप करोगे तो ये 10 200, आंसर कितना आया? 200। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, 9200 को एक्स और वाई जेड के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि एक्स वाई जेड मान लेते हैं ना, एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड। अब तो मज़ा आ रहा होगा ना, अब तो समझ में आ रहा होगा ना कि कुछ ऐसी तो है नहीं, इसमें नॉर्मल ही चीज़ है ना। कह रहा है एक्स वाई जेड को इस प्रकार बांटा जाता है, एक्स वाई कितना है? 5:3, 6 और 7। अब एक चीज़ यहाँ से बताओ मुझे, ये कितना आ जाएगा? और ये 6 6 बच्चे 30, ये कितना आ जाएगा? ये कटेगा फिर 10 9 7 ना, 10 9 7, 3 से कट जाएगा। अब y का हिस्सा पूछा है। अब देखो पहली बात तो 10 9 19 19 और 7 कितना हो जाएगा? 10 9 19 19 7 कितना होता है? 26। सही है। 26 यूनिट की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में दे रखा है? 9200। तो 26 चौक 26 ये कटेगा क्या? 26 तियाँ 26 तियाँ कितना होता है? 26 तियाँ 26। पहले बताओ 9200 26 से कटेगा कि नहीं? तो ये चीज़ें बताओ ना। अब हमसे पूछा क्या? वाई का मान पूछा ना, तो ऐसा कैसे गलत आ रहा है? कहीं ना कहीं मिस्टेक फिर ऑप्शन में हुई है, या तो रेशियो गलत है, क्योंकि ये तो डायरेक्ट कटेगा। अच्छा, 30 18 21 कितना आता है? 30 18 और 21, 8 और 1 9, 3 2 5 1 6 69। तब भी नहीं आ रहा है। 2 1 3 3 6, तो कहीं ना कहीं ये गलत आ रहा है। अच्छा, एक बार दोबारा पढ़ते। कह रहा है एक्स वाई जेड के बीच इस बार बांटा गया है कि एक्स वाई 5 और 3 है, वाई जेड 6 और 7, 5 36 6 3 18 7 3 21, 3 दहिया में 30। अच्छा, ये 6 आएगा ना, 3 6 18, ये 6 रहेगा। ठीक है। अब देखो 10 6 16 7 23, 16 4 20 23, 23 चौक का 92 होता है ना। कितना होता है? 23 चौक का 92, तो 23 से करोगे तो 400 आ जाएगा ये। और आपसे पूछा क्या है? वाई, वाई का वैल्यू क्या है? 6 6 चौक 2400। तुम लोग आंख बंद करके बैठे रहते हो, थोड़ा सा देखा करो ना कैलकुलेशन वगैरह। फिर क्या है? 7200 रुपये को पी क्यू आर में बांटा गया है। आर का हिस्सा देखो क्या है? पी क्यू आर। तो यहाँ से आप एक चीज़ नोटिस करिए, पी की वैल्यू कितनी है? 1/2 है ना। आर की वैल्यू अगर 4 है, इसका मतलब 4/1, यही होगा ना। और फिर से क्या है? ये 3/2। अब आपसे देखो, सबसे पहले तो तीनों को आप निकालोगे। अभी मैंने जो तरीका समझाया था, याद है ना? पी क्यू आर कैसे निकलेगा आपको पता है। अगर आपको पी का मान निकालना तो इसके नीचे को भूल जाओ, तो कितना आ जाएगा? 2 1 कम 2 ही आएगा ना ये। और अगर 4 क्यू का मान निकालना है तो इसके नीचे भूल जाओ। 2 दूनी 4 चौक के 16, यही तो होगा। 2 चौक 8 दूनी 16, कितना आ जाएगा? 16। अब अगर आपको आर का मान निकालना है तो ये नीचे का भूलना होगा ना। 3 दूनी 6 आ जाएगा ये। कुछ भी तुम कर रहे हो, नीचे का गुणा करना होता है। हमने क्या किया? इसको ढका 3 1 2, 3 दूना 6 नहीं होगा।
यही तो यहाँ पर भी किया मैंने, इसको ढका, एक एक दो किया, इसको ढका हमने एक को, तो हमने क्या किया है, आप यही तो देखोगे क्या है, जब आप ये निकाले 4 दूना 8 दूनी 16, नीचे का ले रहे हो बार बार आप, इसको आप काटो कितना आएगा, 1 8 और 3। आपसे पूछा क्या है, आर का 8 3 11 1 12, 12 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 7200 किसकी है, ये 12 यूनिट की वैल्यू। आपसे पूछा क्या है, ठीक है, आपका आर का हिस्सा कितना है, आर की वैल्यू आपकी 3 है, तो 12 छक 72, 600 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 1800। क्या वो कहाँ पे डाउट आ रहा है, तो आर का निकालना है तो ये नीचे भूल जाओ, तो 3 दूनी 6, ये इस पे थोड़ी जा रहे हो नीचे, यहाँ तो मैंने यही किया था, जैसे अगर पी का निकालना है आपको तो आपको नीचे इसका भूलना है, मैं तो 1 गुणे 1, तभी तो मैंने 2 रखा था, 2 1 2 2 1 2 नहीं हो जाएगा, और फिर जब आप क्यू का निकाले इसको ढक दिए, तो आप 4 दूनी 8 दूनी 16, मैंने ये किया हुआ है। फिर अगला हमने जब इसका आर का किया है तो नीचे का ढका है ना, 3 दूनी 6, बस, क्योंकि एक से करोगे तो वही तो आएगा। अब सीधा सीधा हमने वैल्यू निकाल दी, क्लियर ना। ये सब चीज़ें थोड़ी सी जो बहुत दिमाग रखते हैं उन्हीं के लिए डायरेक्ट आती है, इतना आसान है नहीं, नहीं तो बेसिक्स में बहुत ज़्यादा यूज करता है। मनोज है हमारे पास, और क्या है, पारस है, या तो पारस क्या है, मनोज है, कितना है, 12:7 है। अब क्या कह रहा है, यदि पारस की आय मनोज से 4000 कम है, तो पारस की आय मनोज से कितना कम है, इसमें 5, यहाँ तो 5 कम है ना, लेकिन एक्चुअल में कितना है 4000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 8 40, 800। आपसे पूछा क्या है, कुल आय, तो 12 7 कितना होता है, 12 7 19, और हमें पता है 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 800, 19 अट्ठे कितना होता है 152, 00, कौन सा ऑप्शन है, डी। देखो जितनी भी लैंग्वेज बनती है सारी चीज़ें करा रहा हूँ, इसको अच्छे से रिवीजन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये चीज़ें ध्यान देना है। फिर से क्या कह रहा है कि 5 7 11 के अनुपात में ए बी सी को धन दिया गया है, कह रहा है ए बी और सी 5 7 और 11 ये दिया गया है ना, कह रहा है कि बी को ए से 1500 अधिक, बी को ए से, तो इसको अगर 5 मिला, इसको 7 कितना ज़्यादा, 2 ज़्यादा, बी को ए से 2 ज़्यादा नहीं मिला, और क्वेश्चन में कितना मिला है 1500, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 750, यही तो आएगी। अब आपसे पूछा क्या है, तो बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा कितना है 750 गुणे 7, बी का पूछा है 750 गुणे 7, कैसे निकालोगे, इसको 7 शून्य शून्य 7 25 35 के 5 कैरी 3, और 7 7 49 3 52। अच्छा आप देखो कितना आ गया 5250। अगर इसी को और आप थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से कैलकुलेशन कैसे कर सकते हो, जैसे 750 इंटू 700 है, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो, 700 प्लस में 50 लिख सकते हो ना, इंटू क्या आ जाएगा 7, तो इसको करोगे 7 7 से 4900, और 7 25 35, यही ना, तो आप देखोगे 0 5 9 3 12 के 2 5250। तो आप ना ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए, यहाँ गलत होता नहीं, ऐसे कभी कभी बड़े में ना गलती हो जाती है प्लस माइनस करने में, चीज़ें ध्यान देना, तो इन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दोगे तब ये अच्छा। क्या चीज़, अब ये देखो कह रहा है कि यहाँ पे बी जो है ए से 1500 अधिक है, तो बी ए से कितना अधिक है 5 और ये 7 है, तो 2 अधिक है, 2 यूनिट की वैल्यू 1500, तो 2 से भाग दोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू 750 नहीं आएगा, इसका आधा तो है ये, 1 यूनिट की वैल्यू ये आ गई, तो हमने क्या है सीधा सीधा, हमें पूछा था बी का मान तो 7 है, तो आप निकाल सकते हैं ना। नेक्स्ट क्या है, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को इस प्रकार बांटता है कि पुत्र पत्नी, क्या है पुत्र है, पत्नी है और कुछ और भी होगा, एक पुत्री भी है, क्योंकि इनको थोड़ी छोड़ेंगे, इनका तो जन्म सिद्ध अधिकार है ना, इनको तो अब मिलना चाहिए ना। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को इस प्रकार बांटता है, पुत्र पत्नी, पुत्र और पत्नी 3:1 एक, कितना है 3 और 1 ना, 3 और 1 है, अगला पत्नी पुत्री का 3 और 1 है, तो अब आप बैलेंस कर लो इसको, पहले यहाँ 1 यहाँ 3, 9 3 1, यही ना, 2 क्यों आएगा जी, मल्टीप्लिकेशन होता है ना। अब क्या कह रहा है कि
पुत्री को पुत्र से 10,000 कम मिलते हैं। ये पुत्री है और ये पुत्री, तो ये पुत्र कितना कम मिल रहा है, 8 मिल रहा है ना। तो 8 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में क्या है, 10,000 एक किसकी वैल्यू है, 8 यूनिट की। और आपसे पूछा क्या है, कुल संपत्ति। कुल संपत्ति का मतलब इसको जोड़ना 9 3 12 और 1 13। कुल संपत्ति तो यही होगी, 9 यूनिट इसको मिली है, 3 इसको मिली है, कि कितना हो जाएगा, 9 3 12 और 1 13। अब आप क्या करो, इसको काटोगे, 8 से काटो, 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2500 ना। फिर से 2 से काटोगे 1250 ना, गुणे 13 कर दोगे। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे देखो 1200 लिख लो प्लस 50 लिख लो, है ना। तो कितना कर दोगे 13। तो आप इसको कैसे कर सकते हो, 13 गुणे 12 आपको कितना आएगा, ऐसे ही नहीं कर पाओगे। देखो ऐसे करने का फ़ायदा क्या होता है, जैसे आपको ये सारी चीज़ें आने चाहिए, आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, जैसे 13 गुणे 10 कितना होगा, जैसे 1000 यहाँ होता 1300 हो जाता, और हमें पता है कि 13 दूनी 26, 2 बार तो और जाता। तो आप ऐसे कर लेते, जैसे मेरे कहने का मतलब आपको ऐसे समझना था इसको, 1000 प्लस 200 प्लस 50। आप 1300 करते तो यहाँ कितना आ जाता, 13 से करते कितना आ जाता, 13,000, यही तो आता। क्योंकि देखो, अच्छा 2 ही जीरो आएगा ना, 1300 आएगा, 2 जीरो था ना। अब देखो 13 दूनी 2600, यही तो करते, और 13 पच्चे 65, 650, हाँ 3 ही आएगी, ठीक है। तो आप ऐसे जोड़ सकते थे। बाकी अगर एक लाइन में आपको करना है तो क्या होगा, 13 शून्य शून्य हो जाएगा, 13 पच्चे 65 के 5 कैरी 6, है ना। 13 दूनी 26 5, 26 4 30, 26 5 32 के जो कैरी 3, और 13 एकम 13 3 16, 16,250 है। ऑप्शन है आपका करेक्ट। ये आप तब, ये तो और आसान है, लेकिन ये, और ये आपके लिए कठिन है, मेरे लिए आसान है, क्योंकि ये मेरे हैबिट में बना हुआ है। आप पहले इसको जब धीरे धीरे करेंगे तब इस पर कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा गलत होता है जब डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन होता है। और यही सारी वीडियो मैंने अपने जो कैलकुलेशन वाली क्लास है वहाँ सब डाल रखा हूँ, कैसे यूज करते हैं, एक बार उसको ज़रूर आप लोग देखिए। नेक्स्ट क्या है, कह रहा 674 केले 3 बंदरों के बीच बांट गए। अब क्या है, बंदर है, कितने हैं, 1 2 और 3, 17/2, 14/6। अब देखो, अब सबसे पहला फर्स्ट सेकंड निकालने का क्या तरीका, अभी मैंने समझाया था, कैसे निकालोगे। देखो पहला अगर निकालना है तो इसको भूल जाओ, 17 छक्का 102, और 102 को 5 से करो कितना आ जाएगा। देखो ये सिर्फ कैलकुलेशन है, एक बार इसको आप लोग करिएगा खुद, है ना, इसमें कुछ है नहीं। अगर हाँ, अगर नहीं आएगा तो आप मुझे बताइएगा, मैं इसको करा दूंगा। इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, और आराम से इसका भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान, क्या चीज़ शेयर के, ये तो आपके ऐप में मिलता है ना वीडियो, तो आप लोग ऐप इनरोल नहीं किए हो क्या, हाँ। यूट्यूब पे तो सारी चीज़ें फ्री नहीं होती है ना एकदम से, तो फिर जो बच्चे हर चीज़ यूट्यूब पे अगर डालेंगे, जैसे भी बहुत सारे बच्चों ने पेड कोर्स लिया हुआ है, तो उनमें आप में फ़र्क ही नहीं बचेगा। तो आप लोग तो यहाँ ऑफलाइन इनरोल हो ना, तो सर से एक बार बात करके अपने हिसाब से इनरोल करवा लो ऐप में भी, है ना। तो ये चीज़ें ध्यान देना। अब क्या कह रहा है, देखो कह रहा है 3 संख्याएं 4/5, 5/6, 9/10 के अनुपात में है। सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्याओं के बीच का अंतर ये है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो ना तो सबसे छोटी और ना तो सबसे बड़ी है। दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन है, लेकिन है बड़ा आसान। 1 संख्या, 2 संख्या और 3 संख्या, है ना। पहली क्या है, 4/5, दूसरी 5/6, तीसरी 9/10। अब पहला काम तो क्या, संख्या निकाल लो, पहली दूसरी और तीसरी, वही मेथड ना जो हमने कराया था। कैसे, आप जब इसको निकालोगे तो नीचे छोड़ दो, तो 6 चौक 24 और 10 240, 24 दहिया में 240। अब आपको अगर 5 का निकालना है तो इसके नीचे ढक लो, पंचम 25 दहिया में 250। देखो हमने क्या किया, पंचम 25 दहिया में 250। अगर आपको ये निकालना है तो इसको छोड़ दो, तो एक कैसे कर सकते हो, देखो 5 छक 30 और 30 नवा 9 त्रिक 27, 270 आएगा नहीं कुछ समझ में। अब देखो 0 से 0 कटा कि नहीं, अभी कितना आ गया, 24 25 27। अब क्या कह रहा है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी, तो सबसे बड़ी इसमें कौन है 27, और सबसे छोटी कौन है ये
इनके बीच का अंतर कितना है 24। तो यहाँ कितना आ रहा है 3, 3 यूनिट की वैल्यू कितना है 24, 1 यूनिट की वैल्यू 8, यही तो आएगी 3 8 24। अब आपसे पूछा क्या है, जो ना तो अब पूछा क्या, ज्ञात करो जो ना तो सबसे छोटी और ना तो बड़ी, तो बीच वाली तो होगी कितनी, 25, 25 अट्ठे कितना होता है 200 होता है। इसका ऑप्शन नहीं है ना, कोई ऑप्शन एक बना लो, क्या इसको बना लो 200, गलत तो नहीं है ना। ठीक है, तो 25 अट्ठे कितना होगा 200 आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है, कहीं गलत तो नहीं हुआ है। नहीं 3 अट्ठे 24, एक बार ट्राई कर लेते हैं ना, ऐसा तो नहीं गलत है। देखो इसको हम क्या किए हुए थे, 4 है तो इसको ढकते हैं 6 चौक 24 240, फिर इसको ढक लिया, पंचम 25 250 आ गया। देखो 5 का 5, पंचम 25 दहियम 250 के नहीं, हाँ देखो पंचम 25 दहियम 250 और इसको 9, अच्छा 10 25 50 और कहाँ 4 है, यहाँ थोड़ी करते हो, यहाँ करते हो जी। अब देखो तुम लोग एक सेकंड रुक जाओ, मुझे करने दो पहले। देखो सीधा सीधा इसको ढकते हैं 6 चौक 24 दहिया में 240, फिर इसको ढकते हैं 5 5 जा 25 और 10 250, फिर आप क्या है आपका इसको करते हैं तो इसको ढक लेते हैं। तो ये देखो 6 5 जा 30 और 3 और 9 3 27, सही तो है 270 ही आएगा ये। अब आप देखो इससे 0 0 कट गया, इस 3 की वैल्यू 24 आ गई, तो 1 की वैल्यू 8 आ गई। आपसे पूछा था जो ना तो सबसे छोटी और ना ही सबसे बड़ी है, तो बीच वाली संख्या है, तो 25 अट्ठे क्या आएगा 200 ही आएगा। ठीक है क्लियर, तो सबसे छोटी ये है और सबसे बड़ी ये है, तो बीच की ही तो होगी, तो कौन सी 25 ही होगी। क्या भाई इसको हट, देखो 9, ये देखो मेरी बात सुनो, 6 25 30 होता है कि नहीं, 30 और गुड़े 9, 9 3 27, तो अच्छा 12 है क्या, हमने 24 किया हुआ है। अब सही बताया तुम, यहाँ क्या है 3 यूनिट की वैल्यू 12, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अब आपसे पूछा 25 चौक का 100, ठीक है ना, कितना आ जाएगा 100 ही आएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है सी, सही पकड़े है ना। ये वाली निगाह रखोगे तब तो फ़ायदा है। ठीक है, बाकी यहीं तक आज क्लास रखते हैं ना, है ना, ठीक।